दोस्तों, भारत के सबसे एम्बेसी प्रोजेक्ट कुसा पर सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यकीन मानिए यह खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आज के इस खबर से पता चलता है कि हमारे वैज्ञानिक किस कदर दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। दरअसल ये खबर है प्रोजेक्ट कुसा के M1 इंटरसेप्टर को लेकर और इसको लेकर बहुत सारी डिटेल सामने आई है। आज से 1 साल पहले यह प्रोजेक्ट पब्लिकली बाहर आई थी और आज हम इसकी बारीकी से डिटेल में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्यों भारतीय सेना के लिए यह बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सारी डिटेल विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट कुसा पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। यह भारतीय सेना को जल्द से जल्द बनकर मिल जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइलों को बना रहे हैं। यानी कि यह ऐसी मिसाइल है जो भारतीय सेना के ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के हवाई हमले को, चाहे वो लड़ाकू विमान से हो, ड्रोन से हो रहा हो या फिर मिसाइल से हो रहा हो, प्रोजेक्ट कुसा इनको बहुत ही आसानी से रोक सकती है। उन्हें हवा में ही मार गिरा देगी और भारतीय सेना को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखेगी। अब आप में से ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में यही कहेंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, जब हमारे पास पहले से ही S-400, PAD और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तो हम फिर इसको बना क्यों रहे हैं। हम तो ऑलरेडी कई प्रकार का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेडी कर चुके हैं और कई को रेडी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नया प्रोजेक्ट लाकर नई इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने का क्या तुक बनता है। तो आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट कुस के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल बन रही हैं। यह इजराइल के MRSAM पर बेस्ड होगी और इसका फ़ायदा यह मिलेगा कि जो हमारे पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम है वह मिसाइलों के खिलाफ शानदार हैं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों के खिलाफ भी शानदार हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं उनके खिलाफ भी यह बहुत ही शानदार है। उनको बहुत ही अच्छे से इंटरसेप्ट करके उन्हें टारगेट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले 3 से 4 सालों में देखा है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, आर्मेनिया युद्ध हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध, तीनों ही युद्ध में हमने देखा है कि जो कमजोर पक्ष हैं वह छोटे छोटे ड्रोन और छोटे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि यह बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, बिल्कुल लगभग कौड़ियों के दाम में आते हैं और इसी से ये दुश्मन देश पर अटैक करते हैं। हालांकि ये ज्यादा माली नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन ये आर्थिक नुकसान बहुत ही ज्यादा पहुंचाते हैं और अगर इनको अच्छे से रोका नहीं गया तो ये बहुत ही विध्वंसक माली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो किलिंग और टारगेटिंग की क्षमता होती है वो बहुत ही हाई होती है। ये सस्ते होने के कारण दुश्मन इसको एक ही साथ बहुत सारी संख्या में छोड़ देता है, चाहे दुनिया का कोई भी कितना भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। ये बहुत ही छोटे होने के कारण एयर डिफेंस इनको 50 टाइम चूक जाते हैं, इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते और अगर इन्हें ट्रैक कर भी लिया जाए तो इंटरसेप्टर मिसाइल इनके छोटे साइज होने की वजह से प्रोपल उन्हें टारगेट नहीं कर पाते और इसीलिए बहुत ही छोटे और सस्ते ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर खूब तबाही मचाते हैं। और इसी बात से भारत ने भी सीख ली है, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी है पाकिस्तान, वह पूरी तरीके से अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ तुर्की से बल्कि चाइना से भी लीथल और छोटे ड्रोन अपने सैन्य बेड़े में इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर हमारा दुश्मन ड्रोन बेड़े को अपने सैन्य बेड़े में इकट्ठा कर रहा है तो हमें भी उन ड्रोनों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि यह डिफेंस सिस्टम से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। देखिए दोस्तों, डिफेंस सिस्टम जो होती हैं वो अपने जगह पर ही खड़ी रहती हैं, लेकिन एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होती है, चाहे वो टारगेट को हिट करे या ना करे, वो डिफेंस सिस्टम से लॉन्च हुई तो वो वापस नहीं आएगी। ऐसे में चाहिए होगा इंटरसेप्टर मिसाइल का गोदाम, मतलब युद्ध हो अगर कभी तो इन मिसाइल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च हुई तो वो मतलब ख़त्म हो गई। और ऐसे में अगर हम घर पर ही मिसाइलें बनाते हैं तो एक तो हमें यह फ़ायदा होगा कि यह काफ़ी सस्ता पड़ेगा और दूसरा हम जितना चाहें उतना अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे बना सकते हैं। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आज इसी को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। खबर यह है कि प्रोजेक्ट के अंदर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल होगी जिसका नाम होगा A1। इस मिसाइल की फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दी गई है
और बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग की तैयारी भी कर दी जाएगी और अब से कुछ ही महीनों बाद यानी 2024 के अंदर ही इसका सफल परीक्षण भी कर लिया जाएगा। वहीं इसके साथ यह भी पता चला है कि जो इंटरसेप्टर होगी उसकी टोटल रेंज होगी लगभग 150 किलोमीटर और जब हम इंटरसेप्टर की यहाँ पर फैब्रिकेशन की पूरी तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे और तब उसी के साथ MT2 और MT3 की इंटरसेप्टर की फैब्रिकेशन को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी यह इंटरसेप्टर सिर्फ एक ही वेरिएंट में नहीं बल्कि 3 वेरिएंट में आने वाला है। वहीं बात करें इनकी रेंज की तो जो MT2 होगी उसकी रेंज होगी लगभग 200 किलोमीटर और जो MT3 इंटरसेप्टर होगी उसकी रेंज होगी लगभग 300 किलोमीटर। हालांकि फिलहाल इनको लेकर और ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इसको लेकर कोई बड़ी खबर आएगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह भारत के लिए काफ़ी खुशी की खबर है। काफ़ी खुशी की बात है कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होकर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अगर ऐसा हुआ है तो हमारे मेहनती वैज्ञानिकों की बदौलत हुआ है। तो दोस्तों, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों का मेहनत पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।